हेलो एवरीवन। दोस्तों, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार हो रहा एबॉर्शन, बार बार हो रहा गर्भपात किस महिला के लिए पेनफुल नहीं होता। मैं यहाँ पे शारीरिक पेन की, शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मानसिक जो पीड़ा होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस महिला से पूछिए जिसने कई एबॉर्शन झेले हैं, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन ही नहीं बल्कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एबॉर्शन भी उसने कई कई बार झेले हों। चौथे महीने में, पांचवें महीने में, छठे महीने में, और एक नहीं कई कई बार, जैसे पांच बार, 6 बार, 7 बार। तो ऐसे सिचुएशन मैं देखती हूँ कि उस महिला के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट को उनकी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा, उनके डॉक्टर द्वारा ये सलाह दे दी जाती है कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेग्नेंट होंगी, जब भी आप कंसीव करेंगी, तो ध्यान रखिए कि डे 1 से ही अपना इलाज शुरू कर दें। ये कहाँ तक तर्क संगत है मैं नहीं जानती। बहरहाल एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते और अपने कॉन्सेप्ट से, अपने साइंस से जुड़े होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आयुर्वेद बिल्कुल क्लियर कहता है कि गर्भ जो है पूरे 9 महीने हेल्दी वे में कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी होता है 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना या उनका हेल्दी होना। वो 4 फैक्टर्स हैं ऋतु, अंबु, क्षेत्र और बीज। अब ये चारों हेल्दी फैक्टर्स कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी से जुड़े होते हैं? देखिए, जो पहला घटक है, पहला फैक्टर है जिसको ऋतु कहते हैं, वो बेसिकली अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ऋतु मतलब सीजन, टाइम, समय। जबकि फीमेल लाइफ में ऋतु से मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक हेल्दी ओव्यूलेटरी साइकिल। तो इन दोनों का हेल्दी वे में होना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी अगर हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूँ तो अगर पीरियड का अंतराल जो है 21 दिन से कम या 35 दिन से अधिक नहीं होना है, फ्लो उसमें उसका अच्छा होना है, क्लॉट्स नहीं आने हैं, पेट में दर्द नहीं होना है पीरियड्स के दौरान, या जिसको कष्टार्तव बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और जो फ्लो है, फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, 7 दिन से अधिक का फ्लो ना रहे। और जस्ट स्पॉटिंग हो रही है, जस्ट धब्बे जा रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छी हो, बहुत हेल्दी हो। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी होगी तो यकीन मानिए ओव्यूलेटरी साइकिल भी हेल्दी होगी, ओव्यूलेशन भी प्रॉपर होगा, अंडे अच्छे तरह से बनेंगे, अच्छी तरह से रिलीज होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर रिलीज होंगे, बहुत उसकी जो अंडों की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होगी। तो इस ऋतु फैक्टर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है अंबु। यहाँ पे अंबु का लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ जो उसका कहें तो वो वाटर होता है, पानी। लेकिन आयुर्वेदा में अंबु का मतलब यहाँ पे लिया गया है रस धातु से। रस धातु यानी कि वो न्यूट्रिशन जो आप अपने डाइट से लेते हैं, अपने भोजन से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो रस आप ग्रहण करते हैं, यानी कि जो आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, जो भी आप खा रहे हैं। आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। जो अब आजकल जैसे जंक का एक अलग सा ट्रेंड है, जो जंक फूड लेते हैं उनके लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज अच्छी रहें तो जो आप डाइट लेते हैं वो बहुत हेल्दी होना ज़रूरी है। फ्रूट्स लीजिए, सीड्स लीजिए, नट्स का सेवन कीजिए, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं बीज की। बीज का मतलब हम सब जानते हैं सीड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मान के चले तो यहाँ पे मतलब है कि अंडे, जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात सिर्फ अंडों की नहीं हो रही है, एग्स, फीमेल एग्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात मेल्स की भी हो रही है। यानी स्पर्म अच्छी क्वालिटी के हो, स्पर्म अच्छा नंबर ऑफ स्पर्म्स हो, डिफेक्टिव ना हो, और जो क्वांटिटी है उनका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ठीक ठाक रहे। यानी कि ओवरऑल मेल और फीमेल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स में बीज जो तत्व है उसका ठीक ठाक होना, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे बीज से मतलब एक और चीज़ होती है,
वो होता है क्रोमोसोम्स, कि किसी भी तरह का आनुवांशिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको भी रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। यानी कि जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एनेंसेफेली है, तो इस तरह की जो डिफेक्ट्स हैं ये बीजात्मक होते हैं या क्रोमोसोमल होते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे बीज टर्म यूज़ की गई है। इसमें जो आयुर्वेद में अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेद इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो उसको भी रेक्टिफाई करने की ये क्षमता रखता है। दोस्तों, जो चौथा और आखिर का जो फैक्टर है, घटक है, वो है क्षेत्र। क्षेत्र से मतलब यहाँ पे एरिया कह लीजिए। यहाँ अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो खेत से मतलब होता है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब है यूट्रस, गर्भाशय। अब यूट्रस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए, यही वो एरिया है जहाँ पे भ्रूण जाके इम्प्लांट होता है, भ्रूण जाकर चिपकता है। दूसरा, यही वो जगह है जहाँ पे फीटस जो है पूरे 9 मंथ सबसे ज़्यादा वक्त जहाँ पे गुजारता है। तो ऐसे इस फैक्टर का हेल्दी होना इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, उसकी रचना में ही किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत बार या तो एबॉर्शन जैसी सिचुएशन जो है आ जाती है। यूट्रस में अगर बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, या कहें कि एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी अच्छी नहीं है, यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो उसके अंदर की जो झिल्ली होती है अगर वो बहुत पतली बनती है तो इम्प्लांट होना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर इम्प्लांट हो जाता है तो एबॉर्शन की सिचुएशन बन जाती है। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि इन चारों फैक्टर्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ताकि एक मोटे मोटे तौर पे आपके दिमाग में एक चीज़ ये बैठ जाए कि इन चारों फैक्टर्स के हेल्दी हुए बिना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का कंटिन्यू होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि इन चारों फैक्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो आप इजीली आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत हेल्दी वे में अपने इन फैक्टर्स को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्री कंसेप्शन केयर के साथ साथ आप कंसेप्शन केयर यानी कंसीव होने के बाद में भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। बच्चे का बौद्धिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ट्रीटमेंट ना लें, बहुत सेंसिबली ट्रीटमेंट लें, एक स्वस्थ गर्भावस्था को कंटिन्यू रखें, स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। तो चलिए, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।